गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अपने घर में हैं, सेफ हैं। आज का ये अपना वीडियो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर अपना फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज नंबर 6। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है, क्या इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter। हमने पानी का, वाटर का जो ऑब्जर्वेशन किया था, तो हम उससे अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि इसके 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, यानी कि जब वो आइस होगा तो उसका स्टेट कौन सा हो जाएगा? बर्फ के रूप में होगा तो सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, अगर लिक्विड में होता है तो हमको पता है पानी जो हम पीते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म है उसका। एंड गैस एज वाटर वेपर, और गैस में वाटर वेपर, जब जल वाष्प होता है, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो भाप निकलती है उसी को हम गैस वाटर वेपर कहते हैं। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंजेस ऑफ स्टेट, क्या होता है जब मैटर के अंदर चेंजेस होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब इनकी स्टेट के अंदर चेंज होता है तो इनके कणों के अंदर क्या परिवर्तन आता है। हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये कैसे चेंज होते हैं। इन सब के आंसर की हमें क्या है जानने की ज़रूरत है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब एक्टिविटी 1.12, क्या प्रभाव पड़ता है जब इनका टेम्परेचर चेंज होता है। एक्टिविटी 1.12 में क्या है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इज पल्प इज इट कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में आप देख रहे होंगे एक बीकर नज़र आ रहा है, बर्नर है और आयरन स्टैंड है साइड में, थर्मामीटर लगा हुआ है, उसके ग्लास स्टीरर लगा हुआ है, बीकर है, आइस है और बर्नर है। ठीक है, अब क्या करना है, बीकर के अंदर हमको 150 ग्राम के जितना आइस का एक टुकड़ा डालना है। ठीक है, और बर्नर ऑन कर देना है और बल्ब बिल्कुल उसके ऐसे लगाना है उसके ऊपर जैसे वो बल्ब उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बीकर को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, कितना, लो फ्लेम पे, धीरे फ्लेम पे, यानी कि धीमी आंच पर। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। उस समय का टेम्परेचर नोट कीजिए जब आइस यानी कि बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और उस समय का टेम्परेचर नोट कीजिए जब आइस पूरी तरीके से पानी में चेंज हो गई है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सेंस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके रखिए कि आपने सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज किया है। ठीक है, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइली स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब उसी पानी में आपको क्या करना है, एक रॉड डालनी है। ठीक है, और नज़र रखनी है कि पानी क्या करना है, बॉईल करना है हमें। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, और हमें पूरी नज़र रखनी है कि पानी क्या होने लग जाए, उबलने लग जाए। ठीक है, और उस समय का टेम्परेचर भी हमको नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन्स ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेज स्टेट। अब वाटर के हमको दोनों ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं कि हमने क्या किया था, पहले बर्फ़ को पानी में बदला था और फिर पानी को वापस हमने क्या किया है, गैस के रूप में चेंज किया, यानी कि उसको गर्म किया है तो उसमें क्या निकल रहा है, धुआं, भाप निकल रही है, तो वो क्या हो गया, गैस स्टेट हो गया। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particles increases। जब हम टेम्परेचर किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा बनती है, किसमें, ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, जो कण होते हैं उनके अंदर। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कण क्या होंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे स्पीड के साथ में। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हीट एनर्जी पास होती है तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स जाता है, और ये क्या होते हैं, इन दोनों आपस में, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन। पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और अपनी और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और वह स्टेज पहुंच जाती है जब एक सॉलिड वस्तु या कठोर वस्तु क्या होती है, मेल्ट होती है, यानी पिघलती है और फिर लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है।
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड मेल्ट्स बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर वह सामान्य या न्यूनतम टेम्परेचर जब एक सॉलिड वस्तु मेल्ट के अंदर परिवर्तित हो रही है, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में गलनांक भी कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के अंदर क्या इंडिकेट करता है, क्या ये दर्शाता है कि जो स्ट्रेंथ है, फोर्स है, अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स, कि इनके बीच में फोर्स है, स्ट्रेंथ है, किसके, अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.15 K। और ये वह प्रक्रिया है जिसमें मेल्टिंग होता है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड, कठोर वस्तु मेल्ट होती है यानी कि पिघलती है, स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, और इनका सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होती है, और इसी को हम क्या, किस नाम से भी जानते हैं, फ्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम संलग्न भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट्स होते हैं, जब कोई भी कठोर वस्तु को हम मेल्ट करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो इस समय ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब भी हमने कोई वस्तु को मेल्ट किया है तो उस समय का हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस समय हमने ऑब्जर्व किया होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, उसका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल द आइस मेल्ट्स, जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघल जाता है तो उसका टेम्परेचर के अंदर कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं किया जाता है। दिस हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू डेट हीट इज द बीकर, और हम क्या करते हैं उस समय बीकर को कंटिन्यू हीट देते हैं, यानी कि उसको कंटिन्यू ऊष्मा देते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और इस हीट के द्वारा ही जितने भी बीच में बीकर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है और फोर्स आ रहा है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एंड राइज इन टेम्परेचर, और ये जो हीट एनर्जी ये कहाँ जा रही है, इसको राइज, आइस जो है यानी कि जो बर्फ है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है बिना हमें बताए, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं कि आइस उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी को। इट इज कंसिडर्ड दैट इट्स गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट्स नॉन एज द लेटेंट हीट, और ये बिल्कुल हिडन है यानी कि छुपा हुआ है, और इसी इस कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नॉन एज द लेटेंट हीट, और इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, यानी कि गुप्त ऊष्मा इसको हम बोलेंगे। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid as atmospheric pressure as at its melting point is known as the latent heat of fusions। और हमने देखा था कि हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है जब हमें क्या करना होता है, 1 kg सॉलिड को चेंज करना होता है, किसके अंदर, लिक्विड एटमॉस्फेरिक के अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। सो पार्टिकल्स इन वाटर, इसलिए पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, और इनको क्या ज़रूरत होती है, मोर एनर्जी कंपोस्ट को करते हैं जैसे कि आइस को होती है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी पानी को, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, जैसे ही हमने कभी किसी बर्तन के अंदर हम पानी उबालने के लिए रखते हैं और हम गैस को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा पानी बहुत जल्दी से उबलने लग जाता है। तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, यानी कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से मूव करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एवरी एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर, और वो एनर्जी इतनी फास्ट होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स प्लेस को छोड़ देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करने लग जाते हैं, और पार्टिकल्स अपने आप में अट्रैक्ट भी होने लग जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच इज लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज द बॉइलिंग पॉइंट, और वह टेम्परेचर जिस समय पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं या क्वथनांक भी कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेन, यह एक उसका गुण है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ
एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और फिर क्या हो जाता है, जैसे जैसे पानी उबलना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर से भाप निकलने लग जाती है, तो वो उसके वेपर स्टेट हो जाता है। कौन सा स्टेट हो जाता है? वेपर स्टेट हो जाता है। जब तक बर्फ के रूप में होगा तो वो सॉलिड स्टेट रहेगा, जब वो पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो वो लिक्विड स्टेट रहता है, और जब वो वेपर बन जाएगा यानी कि भाप बनने लग जाता है तो उसका वेपर स्टेट कहलाता है। इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।